ये पार्ट 2 है चैप्टर 4 का, जो एग्रीकल्चर है क्लास 8 का। तो इससे पहले हमने चैप्टर 4 का ही एग्रीकल्चर पार्ट 1 किया। बहुत डिटेल में, बहुत कम टाइम में हमने जितना इन्फॉर्मेशन गैदर करने लायक है उतना हमने सीखा। इससे पहले वाले पार्ट में एग्रीकल्चर के बारे में, कितने तरीके के एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरत है, कौन से कंट्री में ज़्यादा कौन से एग्रीकल्चर होते हैं, कॉमर्शियल और सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, सारा हमने डिस्कस किया उसमें। इससे पहले वाले पार्ट 1 में स्टडी विद टिया के चैनल पे जाके आप क्लास 8 का एनसीईआरटी में सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी 6-7 का भी कवर किया हुआ है और क्लास 9 का भी हो चुका है एनसीईआरटी। अब आने वाले टाइम में हम क्लास 12 तक एनसीईआरटी कवर करेंगे बहुत कम टाइम में, और जिसे हम 2-3 बार रिवीजन कर सकें। पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, अगर एग्ज़ाम निकालना हो, सीखना हो, तो उसके लिए हमें पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसी मोटिव से मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि कम टाइम में हो, इन्फॉर्मेटिव हो और बार बार हम रिवीजन कर सकें इसे याद रखने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट 2 पे आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर का। इसमें हम देखेंगे कि कौन से मेजर क्रॉप है और कौन से एग्रीकल्चर चाहिए, कौन से क्रॉप का। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कितना पानी होना चाहिए इस क्रॉप के लिए, कितना बारिश होना चाहिए, कौन से मौसम में होता है। तो ये सब डिटेल हम, इससे ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 4। तो इसमें हम देखते हैं मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप क्या क्या है। ये मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है तो वो मेजर क्रॉप इसका फुलफिल करते हैं, इनका जो भी नीड होता है क्रॉप को लेकर के। रॉ मटेरियल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये जो मेजर क्रॉप है वो रॉ मटेरियल बनते हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, जैसे ब्रेड के इंडस्ट्री हो गए, फिर ऑयल के हो गए, जो एग्रीकल्चर से बेस्ड हो, टमाटो केचप ये हो गए। फिर जैसे इसमें से कौन आ जाएंगे, वीट, वीट मतलब राइस, वीट राइस, वीट मतलब गेहूँ, राइस मेज, माइलेट, माइलेट मतलब मिलेट मतलब होता है जो भी मोटा अनाज होता है, ज्वार, बाजरा, ये सब, रागी, फूड क्रॉप्स। कॉटन, जूट, ये सब भी आ जाते हैं मेजर क्रॉप्स में। राइस, राइस का आप देखते हैं कौन सा कंडीशन होना चाहिए राइस के लिए। राइस मेजर फूड क्रॉप है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में मेजर वो है, ऐसा नहीं इंडिया में। राइस जो है वो दुनिया का मेजर क्रॉप है। स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे हम लोग के वाले रीजन में ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट का मतलब होता है जो रोजाना लोग खाते हैं, एवरेज लोग खाते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए इसके लिए। ह्यूमिडिटी हाई, हाई इस तरीके से दिखाते हैं, ज़्यादा होना चाहिए, और रेनफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए। एलोवियल सॉइल होना चाहिए, क्लाई सॉइल। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका और इजिप्ट। मतलब इस तरीके से दिया हुआ है। पहले सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, पर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया करता है। फिर जापान, जापान इंडिया के बाद ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट, 5 कंट्री याद रखना है। वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, 2 और 3 क्रॉप्स ग्रोन इन द ईयर। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो है बहुत ही क्रॉप्ड, वहाँ का मौसम बहुत फेवरेबल है क्रॉप्स के लिए। तो वहाँ साल में 2 या 3 क्रॉप, जिस मौसम में जो क्रॉप लगा दे उसमें हो जाता है। तो ये बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वीट के बारे में। वीट के लिए कैसा कंडीशन होना चाहिए। तो वीट कैसा है फसल है, खरीफ या रागी, ये रबी, रबी वीट। वीट टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ना ठंडा ना बहुत गर्मी, टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। रेन कम होना चाहिए ड्यूरिंग, जब ग्रो कर रहा हो, ग्रोइंग मौसम में जब ग्रो कर रहा हो उस टाइम। टेम्परेचर रेन क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है सनसाइन, सनसाइन होना चाहिए खतरनाक, हार्वेस्ट के टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम।
सॉइल कैसा होना चाहिए? लोमी। लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है? जिसमें सिल्ट भी हो, सैंड भी हो और क्ले भी हो, तीनों का मिक्सचर हो। तो वो हमें मिल जाता है ये वेस्ट वाले साइड में, तभी तो पंजाब या पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होता है गेहूँ। यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर गेहूँ का कौन है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया। रसिया यूक्रेन में बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, तभी तो सब लोग परेशान हो गए थे कि ये लोग का लड़ाई होते रहेगा तो गेहूँ कहाँ से आएगा। अफ्रीका के लोग, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक। फिर इंडिया, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गेहूँ का। गेहूँ के बारे में हो गया। अब देखते हैं मिलेट के बारे में। मोटा अनाज जिसे कहते हैं हम लोग, मोटा अनाज। ये कैसा होता है? इसे कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, मतलब मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन। इसके लिए सॉइल के कैसा होना चाहिए? सैंडी, इस ड्राई जगह पे होता है, रेगिस्तान वाले साइड में। सैंडी सॉइल, लो रेनफॉल, और टेम्परेचर हाई टू मॉडरेट होना चाहिए टेम्परेचर। क्या कहाँ कहाँ होता है ये? नाइजर, चाइना और नाइजर, चाइना और नाइजीरिया। तो ये है, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आ जाता है। अब मेज का देखते हैं। मेज इसी में हो जाएगा, दिख तो रहा है ना। मेज कहाँ कहाँ होता है? मेज मतलब मकई, कॉर्न। तो ये कहाँ? टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। मेज कहीं भी हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर एवरेज हर जगह रहता है टेम्परेचर। रेन भी मॉडरेट, मतलब एक्सट्रीम में नहीं जाते हैं मेज, मॉडरेट। सनसाइन, सनसाइन खतरनाक होना चाहिए इसमें, सनसाइन ज़्यादा होना चाहिए। फिर ड्रेन सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल। कहाँ कहाँ होता है ये? नॉर्थ अमेरिका, सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में होता है, ब्राज़ील। वैसे तो मेज कहीं भी हो जाता है, चाइना, रसिया, सबसे ज़्यादा जहाँ होता है ये सब है, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? राइस, वीट, मिलेट और मेज। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा। फिर अब कॉटन देखते हैं। कॉटन कहाँ कहाँ होता है? ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्रॉप है, इसके बारे में एग्जाम, इससे अलावा एग्जाम में कुछ और कहीं से नहीं पूछेंगे, बस इतना ध्यान रखना। इसके बारे में कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा कंडीशन क्या होना चाहिए तो कर लोगे, इससे अलग नहीं कोई पूछते हैं। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैंने हर क्वेश्चन पेपर देखा है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई, सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तुम खुद भी देख सकते हो। मॉडरेट टू लाइट, इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। रेन का क्या है? मॉडरेट टू लाइट। और 210 दिन बर्फ नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट फ्री डे, फ्रॉस्ट फ्री डे, फ्री डे होना चाहिए, मतलब बर्फ नहीं गिरना चाहिए, मतलब ओस नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कोस्टल वाले एरिया में होते हैं, कोस्टल एरिया में ठंडा जल्दी नहीं पड़ता। सॉइल ब्लैक सॉइल होना चाहिए, ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में कुछ भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स लेके आते हैं पहाड़ से।
एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ होता है ये? चाइना, यूएसए, इंडिया। यूएसए चाइना सब में आगे रहता है, तभी यूएसए तो पहले से डेवलप है और चाइना अभी हो रहा है। ब्राज़ील, पाकिस्तान में भी होता है, ब्राज़ील में होता है, इजिप्ट में। इजिप्ट में बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉटन होता है जो जापान में उगाता है अपने यहाँ। इसी से जापान के पास कॉटन का फैक्ट्री है पर उसके पास है नहीं। इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वो रॉ मटेरियल दूसरी जगह से मंगाता है और एक्सपोर्ट करता है। जूट, जूट के बारे में देखते हैं। ये भी क्या है? इसके लिए कंडीशन वार्म होना चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, जो बंगाल वाले एरिया में होते हैं क्लाइमेट, और वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। सॉइल पर काम बहुत अच्छे से करना होता है इसमें। ये कहाँ कहाँ होता है? हिल स्लोप पे हिल होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए? थोड़ा ऊंचाई से नीचे ऐसे करके होनी चाहिए स्लोप्स। कहाँ कहाँ होता है? ब्राज़ील, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा होता है। कोलंबिया, जूट, कोलंबिया, फिर इंडिया। इंडिया में कहाँ होता है आप बताना। टी, नेक्स्ट टी देखते हैं। जितना क्रॉप अभी बताया गया उसमें से अलग कहीं कोई एग्जाम नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखना बस। टी भी क्या है? बेवरेज है, पीने वाला। कूल क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, कूल क्लाइमेट और हर दिन बारिश। कूल क्लाइमेट, रेन बहुत ज़्यादा होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द, इसमें से पूछेंगे नहीं तो जो न्यूज़ में आया, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा कोई भी चीज़, जैसे टी रहा या कोई और अनाज रहेगा जिसमें से नहीं है, वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। ईयर, थ्रू आउट द ईयर, या लोमी सॉइल्स। फिर जेंटल स्लोप, स्लोप धीरे धीरे स्लोप है, ऐसा होना चाहिए जेंटल स्लोप, स्टीप नहीं होना चाहिए स्लोप्स। ये कहाँ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? केन्या। चाय के कौन कौन शौकीन है आप लोग बताइए, जो बहुत, जिसे बहुत पसंद है चाय। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाय लवर हूँ, वो भी खतरनाक वाला। चाइना, केन्या में सबसे ज़्यादा चाय होता है, इंडिया में, चाइना में, उसके बाद श्रीलंका, बेस्ट क्वालिटी का होता है क्वालिटी। तो ये था, हो गया चैप्टर। अब थोड़ा देखते हैं कि इसे डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तुम्हारी बुक में दो जगह कहानी दिया है, अमेरिका का दिया हुआ है और इंडिया का दिया हुआ है। कैसा कैसा फार्मर का हालत है, वहाँ पे फार्मर रहते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी मिलता है, घर मिलता है, वो खेत में ही रहते हैं, मस्त घर रहता है, कंप्यूटर से देखते हैं, फिर ड्रोन से जगह जगह देखते हैं कहाँ पर वहाँ पे सिंचाई हुआ या नहीं। तो मस्त टेक्नोलॉजी, यहाँ पे गरीब बने रहते हैं फार्मर। इस तरीके का दो कहानी बताया गया है। तो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन पे इंक्रीज करना चाहिए। कैसे इंक्रीज करेंगे? टेक्नोलॉजी लगा के, लैंड लगा के, जिससे क्या होगा? मीट द ग्रोइंग डिमांड, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका जो डिमांड है वो फुलफिल हो पाए एटलीस्ट, ताकि हमें बाहर से पहले ना मंगाना पड़े, तब तो हम बेचें डिमांड। फिर इंक्रीज क्रॉप एरिया, ये कैसे हो सकता है? क्रॉप एरिया इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो, क्या इंक्रीज करना है?
नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो इंक्रीज करेंगे और इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज करके फर्टिलाइजर ये सब कैसे कैसे हम लोग इसका डेवलप कर सकते हैं, फर्टिलाइजर सही तरीके का लगा के, और हाई यील्ड सीड्स भी बहुत तरीके का होता है। एक अच्छे ऐसा सीड कीड़ा लगा हुआ सीड लगाएंगे कोई फायदा नहीं है इतना मेहनत करके, अच्छे तरीके का सीड्स लगाएंगे तो अच्छा क्रॉप्स होगा। फर्टिलाइजर अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए, क्रॉप ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, एक साल में 2-3 क्रॉप लगाए तो इससे फर्टिलिटी बना रहेगा इसका, और यूज भी होगा, और हमारा क्लाइमेट भी फेवरेबल है, सारे कंडीशन सारे पूरे साल में अलग अलग क्रॉप लगाने के लिए। फिर मैकेनाइजेशन करना चाहिए, मशीन लगाना, मशीन का यूज करना चाहिए। जैसे अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा एग्रीकल्चर का, जो लास्ट एक कंक्लूजन लिखे कि एग्रीकल्चर क्यों प्रोडक्शन जरूरी है, तो क्या है फूड सिक्योरिटी। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, फूड सिक्योरिटी, सबको खाना पहुंच पाए, सबके पास कम से कम उसका थाली में 3 टाइम खाना पहुंच पाए, तो इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका चैप्टर 4। इसके बाद 2 चैप्टर बचा हुआ है 8 क्लास का, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। इसके बाद वाला चैप्टर इंडस्ट्री है, वो भी बहुत कम टाइम में हम कर लेंगे। और क्लास 8 और क्लास 10 बहुत ही सिमिलर है, थोड़ा सा 10 में अलग है। 8 पढ़ लिए हो आप, 10 का हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो 8 का बुक 10 पढ़ना चाहते तो 8 बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं अपना एफर्ट लगा रही हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा हो पाया, तो आपको भी लगाना पड़ेगा, आपको भी शुरू से क्लास 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना पड़ेगा, तो भी ज्योग्राफी हो पाएगा। आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आपका हो जाएगा। ये ज्योग्राफी में इधर करवा दे रही हूँ, और पॉलिटी वाले सेक्शन में सारा आर्टिकल मैं इस तरीके से समझा रही हूँ कि आपका जितना पॉलिटिकल का लक्ष्मीकांत है और कोई बुक है सब कवर हो जाएगा। मेरे जो हर दिन का वीडियो आता है शॉर्ट का 1-2 मिनट का रहता है, 3 मिनट का रहता है मैक्सिमम, तो उसमें आप हर दिन का देखोगे या पीछे वाला देखोगे पॉलिटी सेक्शन में, आपका पॉलिटी कुछ और पढ़ने का कहीं ज़रूरत नहीं है, उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं हिस्ट्री देख रही हूँ, इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत कम टाइम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस क्लास के बच्चे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर सही लगे, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ सिंपल तरीके से, और फीडबैक देना जैसा भी लगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।